प्रभु यीशु को जन्म दिया, जिसने क्रूस के नीचे चुपचाप आंसुओं में अपनी आत्मा बहा दी। उस मरियम की मृत्यु का बाइबल में कोई स्पष्ट वर्णन क्यों नहीं मिलता? क्या वह साधारण मृत्यु थी या उसमें छिपा है कोई अदृश्य स्वर्गीय रहस्य? आज हम जानेंगे। इससे पहले हमारे जीसस ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे मरियम की रहस्यमय कहानी के बारे में। यह कहानी नहीं, एक माता की जीवन से जुड़ी दुख भरी यादें हैं। मरियम की अंतिम प्रार्थनाएं, शिष्यों के साथ उनके अंतिम क्षण, उस क्षण का दिव्य दृश्य जब स्वर्ग द्वार खोले गए और कैसे किया गया स्वर्ग में उनका स्वागत। मरियम एक साधारण स्त्री नहीं थी। क्या आप जानते हैं, कुछ स्त्रियां केवल इतिहास में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो स्वर्ग की योजना में लिखी जाती हैं। मरियम एक नाम नहीं, बल्कि वह ध्वनि है जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के आगमन से पहले स्वयं चुना था। वह एक साधारण युवती थी नासरत की, परंतु उसकी आत्मा असाधारण पवित्रता से भरी हुई थी। एक दिन जैसे ही सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग से सज रहा था, मरियम अपने घर में मौन प्रार्थना कर रही थी। उसी क्षण एक प्रकाश से भरा हुआ स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। हे मरियम, मत डर, तू परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करने वाली है। लूका 1:30। उस क्षण इतिहास नहीं, स्वर्ग खुद धरती पर झुक गया। मरियम से कहा गया कि वह एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह कोई सामान्य पुत्र नहीं होगा। वह होगा परम प्रधान का पुत्र, यीशु मसीह। और तब मरियम ने जो उत्तर दिया, वह सदियों तक स्वर्ग में गूंजता रहा। देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ वैसा ही हो। लूका 1:38। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह एक मां थी जिसने बिना विवाह के गर्भ में प्रभु को धारण किया और फिर भी कभी विरोध नहीं किया। वह एक सेविका थी जिसने अपने हृदय को समर्पण में बहा दिया। वह एक योद्धा थी जिसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरते देखा, पर एक शब्द भी प्रभु की योजना पर नहीं कहा। क्या यह सब कोई साधारण स्त्री कर सकती है? नहीं। मरियम केवल एक चरित्र नहीं थी, वह उस आत्मिक युद्ध की नायिका थी जिसके कारण उद्धार का द्वार संसार के लिए खुला। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस स्त्री से स्वर्ग ने बात की, जिसे आत्मा ने गर्भवती किया, जिसने परमेश्वर को गोद में उठाया, उसका अंत क्या हुआ? मरियम की मृत्यु का रहस्य, पर उससे पहले जानिए उनकी अंतिम प्रार्थनाएं, उनके अंतिम दिन और वह दिव्य क्षण जब स्वर्ग ने अपना द्वार खोला। मरियम की दिव्य दृश्य या एक चुप विदाई। वो स्त्री जिसने मसीह को जन्म दिया, जो स्वर्गदूतों की आवाज सुनती थी, जो क्रूस के नीचे खड़ी रही। क्या उसकी मृत्यु साधारण हो सकती थी? क्या वह स्त्री जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र की मां थी, मृत्यु की सामान्य पीड़ा से होकर गुजरी होगी? या उसके अंतिम पल भी किसी दिव्य रहस्य से ढके हुए थे? एक शांत पहाड़ी का कमरा। मरियम अब वृद्ध हो चुकी थी। समय और पीड़ा उनके शरीर पर साफ दिखती थी, पर उनकी आंखों में आज भी वही आत्मिक चमक थी जो कभी गब्रिएल स्वर्गदूत को दिखी थी। कहा जाता है वो यरूशलेम की एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटे से कक्ष में रहती थी। चारों ओर शांति थी और उनके पास वे शिष्य थे जिन्हें वह बचपन से प्रभु की तरह प्यार करती थी। उनकी अंतिम प्रार्थनाएं, उनका दिन प्रार्थना में बीतता और रातें स्वर्ग के दर्शन में। एक रात जब चांदनी जमीन पर दूध जैसी रोशनी बिखेर रही थी, मरियम ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, हे मेरे परमेश्वर, जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया, जिसे मैंने स्तनपान कराया, जिसे क्रूस पर मरते देखा, मैं तेरे वचन के अनुसार तेरे पास लौटती हूं। लेकिन उनमें दर्द नहीं, बल्कि एक अलौकिक शांति थी।
दिव्य प्रकाश और अद्भुत गंध। अगली सुबह जैसे ही सूर्य निकलने वाला था, कमरे में एक तेज उजाला फैल गया, पर वह सूरज की रोशनी नहीं थी। वह एक ऐसा प्रकाश था जो आंखों को नहीं, आत्मा को स्पर्श करता था। फूलों की अद्भुत सुगंध जो इस धरती पर कहीं नहीं पाई जाती, वह पूरे कमरे में भर गई। और तब शिष्यों ने देखा, मरियम के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उनका शरीर शांत था। उनकी आत्मा जैसे स्वर्ग की गोद में समा गई हो। यह मृत्यु थी या स्वर्गारोहण? कई लोग कहते हैं यह एक मृत्यु नहीं बल्कि एक पुनर्मिलन था, मां और पुत्र का। क्या यीशु उस क्षण स्वयं आए थे उन्हें लेने? क्या यह वही दृश्य था जिसकी कल्पना इंसान नहीं कर सकता? रहस्य जो अब भी बना हुआ है। बाइबल इस मृत्यु पर चुप है। कोई स्पष्ट वर्णन नहीं, कोई शिलालेख नहीं, लेकिन कलीसियाओं की परंपरा, संतों की दृष्टियां सब कहती हैं यह एक चुप विदाई नहीं थी, यह एक स्वर्गीय महोत्सव था। मरियम की मृत्यु का दृश्य ऐसा था जैसे धरती ने एक सितारा खो दिया और स्वर्ग ने एक रानी को पा लिया। और अब यह रहस्य और गहरा होता है जब हम जानेंगे, क्या मरियम की कब्र अब भी मौजूद है या वह भी यीशु की तरह शून्य है? क्या उनका पुनरुत्थान हुआ? क्या मरियम को देह सहित स्वर्ग उठा लिया गया? अंतिम प्रार्थनाएं और शिष्यों से विदाई। क्या आपने कभी उस क्षण की कल्पना की है जब स्वर्ग की माता ने इस धरती से विदा ली? क्या उस पल उसकी आंखों में आंसू थे या स्वर्ग का प्रकाश? मरियम अब वृद्ध थी, उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं, लेकिन आत्मा में अब भी वही शांत तेज था। वे यरूशलेम के एक छोटे से घर में रहती थीं, जहां शांति पसरी रहती और आंगन में जैतून के पेड़ की धीमी छाया थी। शिष्य अक्सर उनके पास आते, उनकी आंखों में मरियम के लिए सम्मान था। वे न केवल मसीह की मां थी, वे थी वह स्त्री जिसने अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को सहेजा था। अंतिम प्रार्थनाएं। एक दिन मरियम ने सब शिष्यों को बुलवाया। पेतरुस, यूहन्ना, मरकुस सभी आए। वह बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन उनके होठों पर शांति की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, हे मेरे पुत्रों, यीशु ने जो कहा वह सत्य है, वह पुनः आएगा। मेरी आत्मा अब उससे मिलने को व्याकुल है। यह शरीर मिट्टी का है, पर मेरी आत्मा स्वर्ग की ओर उठ रही है। उन्होंने धीरे धीरे हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने तेरा पुत्र इस धरती पर लाया, अब मुझे अपने हाथों में ले चल। तेरी इच्छा पूरी हुई। उनके शब्दों में दर्द नहीं था, बस समर्पण था। शिष्य स्तब्ध थे, लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। उस रात उनके कमरे में एक दिव्य प्रकाश छाया। कुछ परंपराएं कहती हैं कि स्वर्गदूत आए, कुछ कहते हैं कि जब मरियम की आत्मा निकली तो सुगंध से पूरा घर भर गया। वह विदाई चुप थी, परंतु दिव्यता से भरी। शिष्यों ने उन्हें उसी सम्मान और प्रेम के साथ विदा किया जैसे किसी राजकुमारी को। उन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा ली और संसार में यीशु का संदेश फैलाना जारी रखा। मरियम चली गई, लेकिन उनका प्रेम, उनकी आज्ञाकारिता और उनका विश्वास हर उस आत्मा में जीवित है जो परमेश्वर की इच्छा में खुद को समर्पित करती है। वे एक मां थी, एक सेविका और एक महान आत्मा। उनकी विदाई भले ही चुप थी, लेकिन उसमें स्वर्ग की गूंज थी। क्या मरियम का पुनरुत्थान हुआ? एक रहस्य जो आज भी जीवित है। मरियम की कब्र और पुनरुत्थान का रहस्य। मरियम, यीशु की मां, जिसकी कोख से उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, क्या वह धरती पर दफन रह गई या उसका अंत भी एक दिव्य आरंभ था? यह एक ऐसी कहानी है जहां चुप्पी भी बोलती है, जहां कब्र भी जीवन का संदेश देती है और जहां मृत्यु
परमेश्वर के अनंत प्रेम का प्रमाण बन जाती है। मरियम की कब्र का रहस्य। मरियम की मृत्यु के बाद शिष्य उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाते हैं। कुछ परंपराएं बताती हैं कि उनकी कब्र यरूशलेम के पास गेतसमने की घाटी में थी, लेकिन चंद दिनों बाद जब कुछ शिष्य उनकी कब्र पर प्रार्थना करने पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। कब्र खाली थी। हां, मरियम की देह वहां नहीं थी। कई कहानियां बताती हैं कि उस स्थान पर दिव्य प्रकाश था। कुछ लोगों ने वहां स्वर्गदूतों को देखा और कुछ ने यह कहते सुना, यहां तुम जिसे ढूंढते हो वह अब पृथ्वी पर नहीं है। स्वर्गारोहण या पुनरुत्थान? क्या मरियम भी यीशु की तरह पुनरुत्थित हुई या फिर वह जीवित ही स्वर्ग उठा ली गईं? कलीसिया की प्राचीन परंपरा मानती है कि मरियम का शरीर भ्रष्ट नहीं हुआ क्योंकि वह एक पवित्र वास थी और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में बुला लिया, जैसे एलियाह को। बाइबल स्पष्ट नहीं कहती, लेकिन संकेत देती है कि उसकी मृत्यु भी एक सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक पवित्र संक्रमण थी, मृत्यु से अनंत जीवन की ओर। मरियम अब कहां है? मरियम अब स्वर्ग में है। वह जो यीशु के जीवन की साक्षी रही, अब परमेश्वर के सिंहासन के समीप हैं। कलीसिया के विश्वास अनुसार वह हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं, जैसे एक मां अपने बच्चों के लिए। हे मरियम, तुम्हारी कोमलता में शक्ति थी, तुम्हारी चुप्पी में परमेश्वर की आवाज थी। जब हम जीवन में दर्द से गुजरते हैं, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब हम याद करते हैं तुम्हें, जो क्रूस के नीचे खड़ी रहीं, जो मृत्यु को भी चुपचाप सह गईं और अब स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मरियम हमारे लिए प्रार्थना करो। इस दिव्य रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा जरूर करें। मरियम की कब्र एक साधारण कब्र नहीं थी, वह उस प्रेम की निशानी थी जो मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। धन्य है वह स्त्री जिसे परमेश्वर ने चुना और धन्य है हम जो उसकी कहानी सुनते हैं। मरियम की आज्ञाकारिता और अंतिम यात्रा। क्या आप जानते हैं, जिसने स्वर्गदूत की बात पर केवल एक वाक्य में हां कहा, तूने जैसा कहा है वैसा ही मेरे साथ हो, उस मरियम की आज्ञाकारिता ने पूरी मानव जाति का भाग्य बदल दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिसने जीवन भर आज्ञाकारिता में बिताया, उसकी अंतिम यात्रा कैसी रही होगी? मरियम अब वृद्ध हो चुकी थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा पहले से कहीं अधिक शांत थी। उसकी आंखों में संसार का मोह नहीं था, बस एक प्रतीक्षा थी अपने पुत्र से मिलने की। मरियम की अंतिम यात्रा एक ऐसी आत्मा की यात्रा थी जिसने जीवन भर परमेश्वर की योजना को बिना सवाल किए स्वीकारा। मरियम ने कभी महिमा की चाह नहीं की, न कोई शिकायत की, न कोई विद्रोह। स्वर्ग में स्वागत एक मां का सम्मान। क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब यीशु की मां मरियम स्वर्ग में पहुंची तो वहां का दृश्य कैसा रहा होगा? क्या वहां स्वर्गदूतों ने उनके स्वागत में स्वर्ग के द्वार खोले होंगे? क्या स्वयं यीशु ने अपनी मां को आलिंगन में भर लिया होगा? मरियम, जिन्होंने बिना किसी शिकायत के परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया, जिन्होंने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ते देखा और फिर भी ईश्वर की इच्छा को पूरी श्रद्धा से माना। जब वह पृथ्वी के जीवन से विदा लेकर स्वर्ग की ओर चली, तो वह केवल एक मां नहीं थी, वह थी एक विश्वास, बलिदान और आज्ञाकारिता की जीवंत मूर्ति। स्वर्ग में उनके स्वागत का दृश्य स्वर्गदूतों के स्तुति गान से गूंज रहा था। धन्य है वह स्त्री जिसने प्रभु की आज्ञा को बिना संदेह स्वीकारा। यूहन्ना का दर्शन कहता है, एक महान चिन्ह स्वर्ग में प्रकट हुआ, एक स्त्री सूर्य से परिपूर्ण। प्रकाशित वाक्य 12 का 1। कभी जिसने बेतलेहम की गौशाला में एक शिशु को जन्म दिया था, अब वह स्वर्ग के सिंहासन के पास खड़ी थी।
न केवल एक मां के रूप में, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में जिसे संपूर्ण स्वर्ग ने सम्मान दिया। यीशु ने अपनी मां को देखा और कहा, मां, तुम्हारा कष्ट समाप्त हुआ, अब तुम अनंत आनंद में प्रवेश करो। और स्वर्गदूतों ने एक साथ गाया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दासी, तू धन्य है अनंत काल तक। यह था वह क्षण जब एक मां को उसके विश्वास, धीरज और प्रेम के लिए वह सम्मान मिला जिसके वह यथार्थ में अधिकारी थी। मरियम की शिक्षाएं आज के लिए एक दीपक हैं। क्या मरियम की कहानी केवल अतीत की एक घटना है, या आज भी उसमें हमारे लिए एक जीवित संदेश छिपा है? मरियम केवल यीशु की मां नहीं थी, वो विश्वास की मां थी, आज्ञाकारिता की मिसाल थी और उस नारी का प्रतीक थी जो परमेश्वर की योजना के सामने पूरी तरह झुक गई। लूका 1:38 में मरियम कहती है, देखो, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तू कहे वैसा ही मेरे साथ हो। यह शब्द नहीं, यह समर्पण था। आज जब हम निर्णयों की दुविधा में होते हैं, मरियम की यह विनम्रता हमें मार्ग दिखाती है, परमेश्वर, जैसा तू चाहे वैसा ही मेरे जीवन में हो। उनकी चुप्पी में शक्ति थी, उनके आंसुओं में विश्वास था और उनके कष्टों में एक महान उद्देश्य छिपा था। क्या हम भी मरियम की तरह परमेश्वर की योजना को स्वीकार करने का साहस रखते हैं? क्या हम भी हर तूफान में उसके प्रेम पर भरोसा कर सकते हैं? मरियम की शिक्षा आज भी हमारे लिए एक दीपक है। हर संघर्ष में धीरज, हर दर्द में विश्वास, हर शंका में आज्ञाकारिता और हर खुशी में धन्यवाद। जब दुनिया कहती है क्यों, जीवन कहता है प्रभु, जैसा तू कहे। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं तो बस यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं तेरी हूं, जैसा तू चाहे वैसा ही मेरे साथ कर। धीरज और समर्पण का मार्ग दिखा। आमीन। हमें कमेंट में बताएं, मरियम की किस बात ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया?